हम श्रीमद् भागवतम का जो मंगलाचरण है उसको बोलेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग जो श्रीधर स्वामी की टीका को हमने कल पढ़ा था उसको भेजा गया है पुनरावलोकन। उसके बाद हम प्रभुपाद जी की टीका को पढ़ेंगे। व्यासदेव ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे हैं। पहला पॉइंट, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी स्वराट नहीं है। किस संबंध में? सृष्टि का ज्ञान उनको भगवान ने दिया था, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को भी वेद का ज्ञान प्रकाशित कराया था। और ये गायत्री का अर्थ है। गायत्री में हम प्रार्थना की जाती है भगवान हमको प्रेरित करें, तो भगवान ने सृष्टि का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरित किया। उसके बाद इससे यह भी सूचित होता है कि भागवतम गायत्री का एक्सपेंशन है, गायत्री मंत्र का। ब्रह्मा जी, कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी सोकर उठे और ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वेद का ज्ञान है ये देवताओं को भी मोहित करता है। भगवान सभी को सत्ता प्रदान करने वाले हैं और माया को निरस्त करने वाले। जो भी वस्तु अस्तित्व में है उसका अस्तित्व भगवान के अस्तित्व पे आधारित होता है। और भागवत को पहचानने के लक्षण हमने सीखे। इसमें वृत्तासुर के वध का वर्णन है। गायत्री का से शुरू होता है, गायत्री श्लोक से, गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है और इसी को वृत्तासुर का वध में है। ऐसा ही को भागवत कहते हैं और कोई को भागवत नहीं मानना चाहिए। ये बात हमने पढ़ ली। अब हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को शुरू करते हैं। यस, ये मिल गया है, आप लोग को दिख रहा है? ठीक है। श्लोक सब लोग साथ में बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ में बोलिए। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एक बार फिर से बोलिए। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो मैं समझता हूं अर्थ तो आप लोगों को पता ही होगा। अभी तक तो कई बार हमने समझा दिया। प्रभुपाद जी की सीधे अनुवाद पे जाते हैं। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ये बात फिर से बता दे रहा हूं। ये अन्वय और व्यतिरेक, अन्वयास इतरतश्च की व्याख्या प्रपात कर रहे। अन्वय इतरतश्च अभिज्ञ। भगवान सीधे सीधे जगत के प्रति, इस जगत के से आध्यात्मिक रूप से कनेक्टेड है। सीधे सीधे मतलब भगवान की इच्छा हुई, इस कारण से ये जगत की सृष्टि हुई। सीधे सीधे भगवान की इच्छा हुई इसलिए जगत की सृष्टि हुई। और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे अभिज्ञ हैं?
कि भाई अब जगत में क्या डिटेल वे में कैसे क्रिएशन हो रहा है, उसमें भगवान निर्लिप्त नहीं होते हैं। वो माया के द्वारा उनकी इच्छा से सब कुछ हो जा रहा है, ठीक है। और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। ये बात भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। अगर मेरे पीछे कोई, मेरे ऊपर कोई व्यक्ति है, तो क्या मैं स्वतंत्र हूं? कुछ मात्रा में स्वतंत्र हो सकता हूं, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हूं। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान के पीछे कोई कारण नहीं है, तो वह किसी भी तरह से, दिस धूप कैन बी मे बी टेकन आउट, जस्ट तब थोड़ा धुआं लग रहा है मेरे को। क्या खिड़की खोल लीजिए। तो यहाँ मत रखिए, थोड़ा दूर रखिए, उस तरफ रखिए। तो क्या बात कर रहे थे? तो भगवान किसी पे आश्रित नहीं है, और हम लोग पूरी तरह से आश्रित हैं। जैसे हम सोचते हैं, देखिए, हाँ हम ये काम कर देंगे, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, फिर सॉरी प्रभु जी जाम लग गया, गाड़ी पंचर हो गई। तो ऐसे स्थिति में हम देखेंगे, अपने हर जगह अपनी स्थिति को देखें, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे परतंत्र हैं, दूसरे पे आश्रित है। लेकिन भगवान, इसलिए हम लोग जो है परम, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, परम स्वतंत्र नहीं, इसके कारण, और क्योंकि हमारे भी हम कुछ कार्य करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, हम अकेले कारण नहीं होते हैं। भगवद गीता में आपने सुना भी था इस बात को। तो इसलिए भगवान पूरी तरह स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई कारण नहीं, वो सभी कारणों के कारण हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। इसकी व्याख्या मैं कई बार कर चुका हूं, अब इसमें नहीं कर रहा है सर। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि वे अवास्तविक होते हैं। इसकी व्याख्या भी की गई थी कि नहीं, मिथ्या हैं, अवास्तविक क्यों हैं, क्योंकि ये क्षणिक हैं, इत्यादि। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मैं उनका ध्यान करता हूं, क्योंकि वही परम सत्य है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ के हम इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। तो प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय की व्याख्या कर रहे हैं। वासुदेव मतलब देवकी और वसुदेव के दिव्य पुत्र, शाश्वत पुत्र भगवान कृष्ण, जो परम सत्य हैं। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है, और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश हैं। ये पूर्ण अंश या अंशांश को हम थोड़ा समझाना चाहते हैं। आज भी कोई पूछ रहा था, तो थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। भगवान कृष्ण नहीं, भगवान कृष्ण के नहीं, पहले हम अपनी बात करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति बैठे हैं कि नहीं? तो जीव अलग अलग स्वरूप प्रस्तुत करता है अलग अलग समय में, जब इस भौतिक जगत में रहता है। ये समझ में आ रहा है? हमारा शरीर बचपन में अलग रूप में था, अभी अलग रूप में है, और वृद्धावस्था में अलग रूप में आ जाएगा। एक ही समय में हम क्या अपने जीवन के सारे स्वरूपों को प्रस्तुत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद क्या एक ही समय में हम हर स्थान में अपने स्वरूप को प्रस्तुत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और अगर हम भिन्न स्वरूपों को भी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो भी जीव अलग अलग है। इस समय एक स्थान पे अलग अलग स्वरूप दिख रहे हैं कि नहीं? आयुष का शक्ल अलग दिख रही है, मेरी शक्ल अलग दिख रही है, प्रभु जी की शक्ल, अशोक प्रभु की शक्ल अलग दिख रही है। ये इसलिए दिख रही है क्योंकि हम अलग अलग जीव हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? ये 1.3.28 की टीका में पढ़ाए थे, जब पिछली बार पढ़ा रहा था। तो भगवान एक ही समय में अपने सारे जितने उनके विविध रूप हैं, उनको एक साथ प्रस्तुत कर देते हैं। ये उनकी अचिंत्य शक्ति है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, वो एक ही व्यक्ति है। हम लोग अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करते हुए भी एक ही व्यक्ति है। जैसे विष्णु स्वरूप, नरसिंह स्वरूप, ये जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, ये भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान के अलावा कोई अलग व्यक्ति नहीं है, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति से एक ही समय में अलग अलग स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि बात कुछ हजम हो सके।
और ये क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि भगवान के विभिन्न भक्त भगवान को विभिन्न भिन्न स्वरूपों में पूजा करना चाहते हैं शाश्वत रूप से। लेकिन व्यक्ति में भेद नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंश, यानी कि इसे नरसिंह देव लीजिए और भगवान कृष्ण, उसमें शक्ति में कितना डिफरेंस है? नरसिंह देव जी की शक्ति और भगवान कृष्ण की शक्ति में कितना डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही व्यक्ति हैं। लेकिन नरसिंह देव के रूप में वह अपनी स्वेच्छा से अपनी शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं करते हैं। बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप ठीक से समझ सकें इस बात को। है वही व्यक्ति, लेकिन अपनी इच्छा से अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं करते हैं। और उद्धव द्वारकाधीश प्रभु, समझ में आ रहा है? भगवान नरसिंह देव और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है? भगवान कृष्ण नरसिंह देव के रूप में शक्ति तो पूरा धारण किए हैं, वही व्यक्ति हैं, लेकिन पूरा प्रकाशित नहीं कर रहे। जितना आवश्यकता वहां पे प्रस्तुत करने की है उतना वह प्रस्तुत करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब आते हैं तो अपनी शक्ति को, माधुर्य को पूर्ण रूप से प्रकाशित करते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो इसलिए भगवान के जितने भी विष्णु स्वरूप हैं, महाविष्णु कहिए या नारायण कहिए, बलराम, ये जितने भी भगवान कृष्ण के हैं, ये सब पूर्ण अंश कहलाते हैं। पूर्ण अंश क्यों कहला रहे हैं? कि भगवान के समान ही शक्तिशाली है, भगवान कृष्ण के समान ही शक्तिशाली हैं। ये विष्णु स्वरूप कहलाते हैं, ये भी भगवत स्वरूप है, लेकिन ये भी भगवान कृष्ण के भगवत्ता पे ही इनकी भगवत्ता आश्रित रहती है। समझ में आ रहा होगा? और जितने अवतार हैं वह इन अंशों के भी अवतार अंश होते हैं। जैसे शेषनाग हैं, ऐसे हम सुनते हैं ना, बलराम जी के एक्सपेंशन है चतुर्व्यूह, उसमें से फिर उसके बाद और चतुर्व्यूह, उसके बाद फिर ऐसे करके महाविष्णु, फिर महाविष्णु के एक्सपेंशन करके शेषनाग भी आते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंशन है। तो वह जरूरी नहीं है कि वह भगवत स्वरूप हो। तो अंशांश जो हैं वह भगवान की कुछ शक्ति को प्रस्तुत करते हैं। उनके पास पूरी शक्ति नहीं होती, जितनी आवश्यक, जैसे स्पेशली जीव की बात कर रहे हैं, शक्ति आवेश अवतार जो होते हैं उनके पास उतनी शक्ति दी जाती है भगवान के द्वारा जितनी वहां पे शक्ति प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इस सबको हम लोग डिटेल में 1.3.28 में पढ़ेंगे। हम खाली कोई हिंट दे रहे हैं कि पूर्णांश और अंशांश क्या होते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी कहा गया है, में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। बस स्पष्ट है, यानी प्रभुपाद बता रहे हैं ओम नमो भगवती वासुदेवाय का क्या अर्थ है कि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण परम सत्य हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। अब एक बात सोचने वाली है कि कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, तो प्रभुपाद जी यह क्यों कह रहे हैं कि यदि भगवान, परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए? इसका क्या कारण है? देखिए, सर्व आकर्षक तो छोड़ दीजिए, किंचित मात्र भी इस जगत में कोई व्यक्ति आकर्षक क्यों होता है? उसके पास ऐश्वर्य होते हैं। 6 प्रकार के ऐश्वर्य आप जानते हैं। बहुत, या तो यशस्वी होता है, या सुंदर होता है, या धनवान होता है, ज्ञानवान होता है, वैरागी होता है और बलवान होता है। कुछ दोबारा डबल तो नहीं बोल दिया? यश, ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रेयः, ज्ञान, यही हमारा ऐश्वर्य। श्लोक भी याद नहीं होता है। तो खैर, ऐश्वर्य और बल, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य शक्ति, यश 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 यश, बल, धन और ज्ञान वैराग्य, 6। ये फाइनली कुछ तो याद हुआ। तो ये जब 6 प्रकार के किसी के पास किंचित मात्रा में थोड़े से भी गुण होते हैं तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। अब भगवान के संबंध में क्या है? ये समग्रस्य, सारे 6 ऐश्वर्य पूर्णता में भगवान कृष्ण में है। इसीलिए भगवान, ये भगवान शब्द की व्याख्या है। भगवान के पास 6 ऐश्वर्य होते हैं। एक पॉइंट ये पकड़ लीजिए, समग्र रूप में, और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण में सारे ऐश्वर्य हैं। तो इसलिए कृष्ण शब्द सर्वाकर्षक, इसका अर्थ हुआ
ये भगवान पे ही घटित होगा। ओके। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषिये सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। ये अर्जुन बोलते हैं कि आप पर ब्रह्म है, परम भगवान है, ऐसा आप भी कह रहे हो और मैंने ऋषि मुनियों से भी सुना है, देवर्षि नारद आदि से सुना है मैंने। असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीष में, असित देवल व्यास आदि ऋषियों से भी मैंने सुना है और आप स्वयं स्वयं भी मुझको बता रहे हैं। तो भगवत गीता पढ़ने का ये फायदा होता है कि आप भागवतम को ठीक समझ पाएंगे क्या बोला जा रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमको व्यासदेव जी को अच्छे लगते हैं भगवान कृष्ण, इसीलिए उनको परम सत्य घोषित कर दिया। कभी कभी लोग बोलते हैं तुम तो इस्कॉन के हो इसलिए कृष्ण की पूजा करते हो, ऐसा नहीं है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। इसका मैंने जपा टॉक में इसको कोट किया था, जीव गोस्वामी जी इसको कोट करते हैं। कृष्ण का प्रमुख, भगवान के सारे नाम है, सबसे प्रमुख नाम जो है भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कृष्ण नाम। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए। ये तो बस समझ में आ रहा है। भगवान कृष्ण, कृष्ण से बलराम जी, बलराम जी से चतुर्व्यूह, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध। अब एक प्रश्न आप कर सकते हो, प्रभु जी अभी तो आप लोग अभी तक यही चर्चा आई है कि भगवान कृष्ण परम सत्य हैं, अभी आप कह रहे हो भगवान वासुदेव परम सत्य हैं, ये क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी? तो देखना चाहिए कि देखिए वासुदेव जो है भगवान कृष्ण से अभिन्न है, एक बात ये। दूसरा, इसी इसी बात को हरि पार्षद प्रभु जी को पूछा गया तो उत्तर दिए कि देखिए सामान्यतः लोग भगवान वासुदेव को जानते हैं, वासुदेव को जानते हैं भगवान के रूप में, तो इसलिए सामान्यतः बोलने के लिए वासुदेव बोल रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम क्या जानते हैं, कृष्ण ही परम सत्य है, उनसे ही, क्योंकि कृष्ण के विस्तार वासुदेव हैं, ये बात लोग नहीं जानते हैं सामान्यतः। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं इस प्रकार से कि वासुदेव परम सत्य है यहाँ पे। लेकिन वासुदेव कृष्ण और भगवान कृष्ण में भी कोई अंतर भी नहीं है, पहली बात तो ये है, लेकिन फिर भी परम सत्य कौन है, गोलोक विहारी श्याम सुंदर कृष्ण। यस, वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। ये तो समझाने की आवश्यकता है नहीं, सभी चीजों के स्रोत वही हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत हैं। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्यायों में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। ये परमहंस संहिता है। मैं इस पे ये बात बोलना चाहता हूँ, वैसे तो बात आगे भी आएगी, कि सुखदेव गोस्वामी जो कपड़ों की भी उपेक्षा कर दिए थे और यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, तो यह भी अपेक्षा नहीं किए कि मैं व्यासदेव जी के पुत्र के रूप में पैदा हुआ हूं, इतने बड़े मेरे पिता हैं, तो इनसे मुझे कुछ शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए। वो इतने मुक्त पुरुष थे, फिर भी ऐसा व्यक्ति भी जो हर प्रकार से निरपेक्ष है, वह भी श्रीमद् भागवतम की उपेक्षा नहीं कर पाया। उपेक्षा मतलब उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाया। तो हम सभी के लिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने सुना था अमरीश महाराज गौतम ऋषि क्या कहते हैं, यदि तुम अपने भव का क्षय चाहते हो, जन्म मृत्यु से चक्र से छूटना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवतम का तुम्हें श्रवण करना चाहिए। तो कभी कभी लोग अनन्यता के आवेश में कहते हैं बस हरे कृष्ण मंत्र करना है, हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करना है। पर श्रवण एक भक्त हमें समझ में आ गया है कि हरे कृष्ण मंत्र सब कुछ है, अब हमें क्लास वास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्लास सुनने की सबसे अधिक जरूरत है। एक ही बार में उनको समझ में आ गया, एक ही मतलब सुखदेव गोस्वामी से भी आगे निकल गए। तो इस प्रकार की बातें करना का मतलब यही दिखाता है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। अब प्रेम तो है कृष्ण से, लेकिन कृष्ण के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते हम, तो ये कैसा प्रेम है भाई। और महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र को कहते हैं
ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं कि मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, तो कहते हैं आपके अंदर कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, बहुत भाग्यवान हो। तो ये एक बड़ी अद्भुत सी बात है। अर्जुन से बड़े भक्त तुम है नहीं, भगवान से वो भक्ति सुन रहे थे, कहते हैं मैं अमृत पान कर रहा हूँ। महाराज क्या नाम है उनका, यामुनाचार्य जी से बड़े भक्त तो हम है नहीं। अरे तो हम किसी से भी बड़े भक्त नहीं हैं, और वह सब भगवद गीता श्रवण कर रहे हैं, ऋषिपद रामानुजाचार्य जी भागवत श्रवण कर रहे हैं, तो हम कहाँ, अगर हिंदी में कहा जाए, कौन सी खेत की मूली है, कौन सी खेत की मूली में, अजय के खेत कहाँ की, गौशाला के खेत की मूली है, किसी भी खेत की मूली नहीं है। और हम कहें अमरीश महाराज इतने बड़े भक्त हैं, उनको कहा जा रहा है कि भागवत श्रवण कीजिए, तो हम ही इतने महान हो गए हैं कि हमें भागवत श्रवण करने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं, बड़े अद्भुत लोग हैं, अद्भुत लोग हैं। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया था। यानी सारे शास्त्रों का लिख दिया, उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा था। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों के अंतर्गत इसकी रचना की। ये चलो पढ़ ही दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। व्यासदेव ने समस्त, अब एक चीज बताइए, क्या ये हमने श्रीधर स्वामी की टीका में पढ़ा था? सारे पुराणों की रचना करने के बाद भी असंतुष्ट होने के बाद नारद जी के उपदेश से ये भागवत को लिखने ले गए, जिसमें भगवान के गुण प्रधान थे। याद आ रहा है? अब देखिए, मुझे कोई व्याख्या ही नहीं करनी पड़ेगी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्मसूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा, तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित हैं। किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। यह भी हम चर्चा कर चुके हैं। दशमस्य विशुद्धि अर्थम 2.10.2 दशम स्कंद में आश्रय तत्व का वर्णन किया है, उसके विशुद्ध अर्थ के समझाने के लिए बाकी 9 टॉपिक्स को कह लेंगे, विषयों की चर्चा श्रीमद् भागवत में की गई। जब उसको हम ठीक से समझते हैं, तब हम भगवान के आश्रय तत्व को या भगवान के तत्व को या आश्रय तत्व को ठीक से समझ पाएंगे दशम स्कंद में। इसलिए तुरंत हमें दशम स्कंद में जंप नहीं करना चाहिए। इस समय थोड़ा विनोद की बात है, मैं इस क्लास में था, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन कर रहे थे, और एक व्यक्ति, उनका नाम हम लोग रखते थे परीक्षित महाराज, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न करते थे। ऐसे तो कुछ नाम था उनका, बहुत साल के बाद देखा उनको यहाँ पे हमने। तो वो ब्रह्मांड पुराण पढ़ के आए, और उसके बाद महाराज जी को बोलने लगे, महाराज कुछ जीव गोस्वामी जी को कोट किए भागवत के संबंध में। तो बोले आप ऐसा कह रहे हैं, जीव गोस्वामी जी को कह रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड पुराण में तो ये लिखा है। तो महाराज बोले देखिए, जीव गोस्वामी जी महान आचार्य हैं, उनकी बात समझना चाहिए। नहीं नहीं, हम ब्रह्मांड पुराण को माने कि जीव गोस्वामी को माने। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, फिर महाराज गुस्सा हो गए। महाराज बोले जिस पुराण को लिखने वाला रो रहा है, उसको पढ़ने वाले का क्या हाल होगा। फिर जोर से ताली बजी, उसके बाद फिर वो चुप हो गया। आप क्यों, कहने का अर्थ महाराज का कि पहली बात ये कि आप जीव गोस्वामी से आगे तो बड़े नहीं है, उससे अधिक तो शास्त्र जानते नहीं है, और शास्त्रों में भी प्रमाण क्या है, श्रीमद् भागवतम, उसको ना श्रवण करके अन्य पुराणों का उदाहरण देना, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। तो इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम को ही आश्रय लेकर के समझना चाहिए, भागवतम को ही स्वीकार करना चाहिए। भागवतम में जो प्रमाण लिखा है वो समझना चाहिए। जैसे कोई कहेगा भाई उस पुराण में तो लिखा है कि भगवान विष्णु भगवान है, सर्वश्रेष्ठ हैं, तो कृष्ण को भगवान कैसे कह रहे हो? बड़ा स्पष्ट है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान विष्णु भगवान हैं, लेकिन उनकी भगवत्ता भी भगवान कृष्ण पे आधारित है। क्या प्रमाण है? श्रीमद् भागवतम, परमहंस संहिता। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है, और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ये बातें आप देख रहे हैं ना, साइंटिस्ट लोग सोचते रहते हैं यहाँ जीवन है क्या, अन्य ग्रहों पर भी जीवन है। और अद्भुत बात यह है कि जब भी सोचते हैं कि अन्य ग्रहों में जीवन है, तो वो उसको भयानक रूप में दिखाते हैं। वो सोचते हैं कि अन्य ग्रह के जो एलियंस हैं वो भयानक ही दिखते होंगे, जबकि ये जानते नहीं कि हम लोग उनकी दृष्टि में भयानक दिखते हैं। महाराज समझा रहे थे कि यहाँ के कोई भी सुंदर सुंदर व्यक्ति भी देवताओं की तुलना में बिल्कुल मेढक जैसा है।
है कि नहीं? हम मेढक को देख के तो नहीं देखते कितना सुंदर मेढक है कभी मन में नहीं आता। तो खैर, तो इस प्रकार से ये सोचना नहीं चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है, व्यक्ति सोचेगा कि वहां कौन रहता होगा, कैसे लोग रहते होंगे। यस, ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, जो पशुओं की तुलना में उच्च है। थोड़ा सा भक्ति वृक्ष पढ़ा देते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान में तद पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार खाना, निद्रा सोना, भय करना रक्षा करना, और मैथुन बच्चे पैदा करना, ये इंसान जानवर में कॉमन है। लेकिन धर्म का पालन कर सकता है इंसान, ये उसकी विशेषता है। अगर धर्म को छोड़ देता है तो वह पशु के समान होता है। तो यही प्रपात हम बता रहे हैं कि इंसान की चेतना विकसित है, लेकिन अभी इस समय तो वह केवल केवल भोगों में प्रवृत्त हो गया है, तो पशुतुल्य हो गया। इसलिए कभी चांद चंद्रमा और तारे देखने का मौका ही नहीं मिलता है। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूँ? यस, मतलब गलत बोल रहा हूँ तारे, चंद्रमा देखना, तारे देखना एक नेचुरली है ना। रात में कभी हम लोग बचपन में देखा करते थे, माँ से पूछते थे ये क्या है, ये ध्रुव तारा है, कुछ सब खत्म। गांवों में फिर भी कई तारे वारे देखते हो शायद, अभी जहाँ पे नेट ना आता हो, नहीं तो तारे देखने का मौका ही नहीं है कि नहीं? दिन में अगर तारे निकलते तो प्रभु जी शायद हम देख लेते हैं, अब रात में समय कहाँ है हमारे पास। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। क्या जिज्ञासाओं का? ये जगत कहाँ से आया है? मुझे याद है मेरे मामा जी की लड़कियां छोटी थी, तो ऐसे बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करती थी। अब बड़ी हो गई तो अच्छे शायद पता नहीं ऐसे प्रश्न नहीं करती होंगी, बचपन में अच्छे प्रश्न करती थी कि हम लोग क्यों आए पापा, हमें किसने बनाया, मरने के बाद क्या होता है? तो पिताजी बोलते बेटा भैया से पूछो भैया से पूछो। मैंने से कुछ समझा रहा था कि हम आत्मा है ऐसे करके। छोटे बच्चों को कहाँ समझ में आता है, फिर बड़े हो गए तो समझने की इच्छा ही समाप्त हो गई। तो ये विचारणीय बात है, बच्चों की इन जिज्ञासाओं को हमें समाप्त दबाना नहीं चाहिए। पूछे कि कहाँ से जगत आया, तो बताना चाहिए कि भगवान, बेटा भगवान कृष्ण ने इस जगत की सृष्टि करी। समझ रहे मेरी बात? बच्चों को याद होता है कि मुझे मेरी माता जी बता रही थी कि मेरी बहन की बड़ी लड़की इस प्रवचन सुन ली यहाँ पे कि भजन नहीं करेंगे तो माँ के घर में बैठना पड़ेगा। तो अपनी छोटी बहन को, जिसे बोलना भी नहीं आता, समझा रही, देखो अगर तुम भक्ति नहीं करोगी तो मम्मी के पेट में फिर से जाना पड़ेगा। उसको क्या समझ में आया? लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने चीज देखी, इसका मतलब है कि बच्चे बुद्धू नहीं होते हैं। अगर वो कुछ उनको भगवान के बारे में श्रवण कराया जाए तो वो समझ सकते हैं। तो जिज्ञासाओं को दबाना नहीं चाहिए, इसी जिज्ञासा के लिए मानव जीवन है। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम है। और ये हम कैसे समझते हैं? शास्त्रीय प्रमाण से। हम लोग अपनी तर्क या बुद्धि के स्तर से हम कभी नहीं सोच सकते हैं कि कृष्ण या इस जगत के स्रोत कृष्ण है। हमें शास्त्र प्रमाण को ही स्वीकार करना पड़ेगा। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, वरन उसके संहर्ता भी हैं। जन्मादि अस्यतः, इस जगत की, इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है। कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी इच्छा से इसका संहार हो जाता है। तो बड़ा स्पष्ट है। क्या इच्छा है भगवान की? वो चाहते हैं कि जो जीव सुप्तावस्था में हैं उनको भी पुरुषार्थ करने का मौका मिले। जैसे अगर कोई व्यक्ति सोया रहे तो कुछ कार्य नहीं कर पाएगा ना, उसी तरह से। और जब वो कुछ कार्य करता है तो कुछ उसे फल प्राप्त होता है, कुछ उच्चतर उद्देश्य प्राप्त होता है। तो जीव अगर सोया ही रहे तो कैसे भगवान की प्राप्ति करेगा? समझ रहे हैं? तो ये जीव की ये नैसर्गिक प्राकृतिक स्थिति नहीं है कि बस वो सुप्तावस्था में पड़ा रहे। आप जानते हैं शायद कि प्रलय के बाद ब्रह्मा जी की जो परम आयु है समाप्त होने के बाद भगवान महाविष्णु में सारे जीव सुप्तावस्था में रहते हैं। भगवान में मिल नहीं जाते हैं, भगवान के शरीर में सुप्तावस्था में रहते हैं। ये सब पता है बात? दे लिव इन अ डॉर्मेंट कंडीशन विद इन द बॉडी ऑफ महाविष्णु। यू नो दिस अमरनाथ प्रभु? When there is devastation after the life of Brahmaji, all the living entities go and stay within who are not liberated, they stay within Mahavishnu in dormant condition, sleeping condition. ऐसा नहीं है कि उसमें वो मिल जाते, डू नॉट मर्ज इनटू महाविष्णु, महाविष्णु में मिल जाते हो, ऐसी बात नहीं। क्योंकि आत्मा का अस्तित्व कभी कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं।
लेकिन फिर जब सृष्टि होती है तो फिर वह व्यक्त अवस्था में आते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त से जीवात्मा आते हैं, फिर उसके कुछ समय के लिए व्यक्त रहते हैं, फिर अव्यक्त हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या चिंता करना। ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा था कि क्यों इच्छा करते हैं भगवान, क्योंकि जीवों को भोग करने का मौका मिलेगा, भोग करके वो बोर हो जाएंगे, काफी समय लग सकता है, और उसके बाद वो प्रश्न करेंगे कि क्या इस जगत में कुछ उद्देश्य है कि नहीं। मुझे ये बात मैं स्वीकार करूंगा कि मुझे किसी ने कभी बताया नहीं, भक्तों की भक्ति में आने से पहले, कि किसी ने पूछा भी नहीं कि जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए क्या। अगर मुझे पूछा जाता तो जरूर मैं इसके बारे में सोचता, लेकिन दिक्कत यह है कि कभी हमारे सामने प्रश्न ही नहीं किया जाता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आप लोगों को कभी किया गया था? आप कोई कोई महापुरुष है वो एक अलग होता है ठीक है। कुछ कुछ भक्त लोग भक्ति करते हैं, पहले से तो सोचते हैं कि हाँ भाई जीवन का क्या उद्देश्य है, लेकिन अन्यथा सामान्य लोग कभी प्रश्न नहीं करते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से व्यक्ति जीव भोग करता रहता है, करता रहता है, ऊबन भी महसूस करता है, क्या है ये बोरिंग सा जीवन, लेकिन अगर उसे भक्तों का संग मिल जाता है, तब वह एक ऐसा प्रोसेस को स्वीकार कर सकता है जिससे वो भगवान की भक्ति करके सुखी हो जाए। तो ये प्रोसेस है, इसलिए भगवान सृष्टि करते हैं। समझ में आ रहा है सृष्टि क्यों कर रहे हैं? जीव भोग करेगा, भोग करके सुखी नहीं होगा, फिर भगवान को व्यवस्था करेंगे कि भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, और फिर वह भगवान का भक्तों के संग करके भक्ति में आगे प्रगति कर लेता है। मुझे सबसे खेद ये इस बात का लगता है, भक्त आज बोल रहे थे प्रभु जी कुछ लोग भक्त जप नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने कब तक जगाऊंगा उनको। हम देख रहे हैं हमारे जूम पे भी डिवोटीज हैं, बहुत यंग यंग माता जी हैं, प्रभु जी हैं, बुढ़े लोग भी हैं, वो सब लोग उत्साहित होकर के भक्ति कर रहे हैं, कोई ऐसी कठिनाई नहीं आ रही। जिनको मैं, बहुत से लोग तो ऐसे जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से कभी मिला ही नहीं हूँ, और बहुत से लोगों को व्यक्तिगत रूप से मिला है, खूब चिल्लाए हैं, चिल्लाने मतलब खूब बोले हैं भाई भजन करो भजन करो, उसके बाद अगर फोन ही बंद कर दे तो क्या करेंगे बताइए। डजंट मेक सेंस। डॉक्टर तो पर्ची ही लिख सकता है ना भाई, ये अगर अपनी भक्ति में हरास हो रहा है तो व्यक्ति को खुद सचेत होना पड़ेगा ना। कब तक डॉक्टर पीछे लगा रहेगा कि तुम दवा खाओ दवा खाओ दवा खाओ, फिर अगले जन्म में आओ, खत्म हो गई बात। क्या कर सकते हैं? जिसको अपना ही, क्या कहते हैं उसको, हित अहित का बोध नहीं है, उसको उपनिषद भी आके ज्ञान देगा तो क्या कर सकते हैं? वो नहीं समझ पाएगा। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूं कि वो लोग भक्ति ना करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। व्यक्ति को प्रबुद्ध होना चाहिए, अपने उद्धार स्वयं से करना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये सब बातें आ रही हैं, इसीलिए भगवान ने जगत की सृष्टि की, ताकि हम लोग को एक मौका मिले, हम भगवान की भक्ति कर सकें। केवल यहाँ पे जगत में नौकरी करके परिवार बना करके कोई सफलता प्राप्त नहीं होने वाली। अतएव समस्त जागतिक जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा होती है। जागतिक मतलब जगत के कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा होती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षिप्त किया जाता है, और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब ये शिला प्रभुपाद जी क्यों उस बात को बोल रहे हैं, बहुत रुचिकर है। आप लोग शायद जानते हैं कि नहीं, रशिया में और अमेरिका में एक होड़ लगी थी कि अंतरिक्ष में सबसे पहला उपग्रह कौन स्थापित करेगा। ठीक, तो अब पता नहीं कौन जीता, शायद अमेरिका जीत गए और रशिया जीत गए। जो भी देश आपको अच्छा लगता है उसी को जिता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं स्पुतनिक चला गया। अब एक उपग्रह जो बहुत दिन ऊपर नहीं रह सकता है, उसके पीछे कितने साइंटिस्ट की बुद्धि लगी, और कहो नहीं भाई बाई चांस अपने आप ही संजोगवश ये स्पुतनिक ऊपर चला गया। तो प्रश्न ये बनेगा कि ऊपर ही क्यों गया, नीचे क्यों नहीं गया। एक बात ये भी प्रश्न बन सकता है कि ऊपर ही क्यों गया, बाई चांस ऊपर क्यों गया, बाई चांस नीचे भी आ सकता था। तो क्या साइंटिस्ट स्वीकार करेंगे बाई चांस? नहीं, हमने अपनी बुद्धि लगाकर इसका सृष्टि करी है। यस, अच्छा, जो उपग्रह को देखेगा क्या वो देख पाएगा साइंटिस्ट को?
नहीं, लेकिन उपग्रह सेटिंग की गई है, बड़ी बड़ी माइन्यूट इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में सूक्ष्म व्यवस्था से उपग्रह को भेजा जाता है ताकि वह कक्षा में स्थित हो पाए। तो उसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हो कि इसके पीछे बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक होंगे। इंग्लिश में से कहते हैं सीइंग सीइंग द अनसीन बाय सीइंग व्हाट इज सीन। समझ में आया? जो वस्तु दिख रही है उसके द्वारा जो वस्तु नहीं दिखती है उसको देखने का प्रयास करना। थोड़ा स्लो जा रहा हूं, ये बात थोड़ी समझ में आ जाए। जैसे आप मुझको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मतलब मेरे शरीर को, तो क्या मेरे माता पिता रहे होंगे या नहीं? तो माता जी तो सामने हैं, लेकिन पिताजी रहे होंगे कि नहीं होंगे? पिताजी से कितने लोग मिले हैं मेरे? कोई भी नहीं मिला। तो कैसे विश्वास करते हैं कि मेरे पिताजी हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे हूं। तो जो वस्तु दिख रही है उससे आप जो वस्तु नहीं दिख रही है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मेक सेंस? फिर उपग्रह जो है जड़ पदार्थ है, चलो मान ला बिल्कुल जड़ पदार्थ है, उसमें कोई चेतना नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि उपग्रह से दूसरे उपग्रह बन रहे हैं, जो भी कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसके पीछे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भले हम उसकी चेहरा ना जानते हो। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ कौन से उपग्रह दिखते हैं आपको? पृथ्वी के संबंध में उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। क्या चंद्रमा पृथ्वी की तरफ गिर रहा है? नहीं। तो उसको सेट करने वाला की पास क्या बुद्धि नहीं होगी? बहुत बुद्धि है। आप देखिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी की जिस कक्षा में घूम रही है, हल्का सा 1 डिग्री भी घूम जाएगी तो हम लोग हिल जाएगी तो हम लोग मर जाएंगे। तो उसकी पृथ्वी की गर्दन टेढ़ी करके कौन रखा हुआ है? अगर पृथ्वी देवी कहे गर्दन बहुत टेढ़ी हो गई, थोड़ा सीधी कर लेती हूँ मैं, फिर हम सब मर जाएंगे, है कि नहीं? उसी टेढ़ी गर्दन लेके पृथ्वी पृथ्वी घूम रही है। अगर हम साइंटिस्ट के अनुसार, जो क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमी, हाँ एस्ट्रोनॉमी के ऊपर विश्वास करें, तो इससे समझना चाहिए कि भगवान अभिज्ञ व्यक्ति है। जगत की सृष्टि करने वाला व्यक्ति जड़ पदार्थ नहीं है, ये प्रभुपाद स्थापित कर रहे हैं। कितने सरल तरीके से समझा रहे हैं, है कि नहीं? ओके। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ये श्लोक कई बार आएगा। बहुत सारे नित्य हैं, उनमें एक नित्य है। बहुत सारी चेतना से युक्त व्यक्ति हैं, उनमें भगवान मुख्य चेतना से युक्त व्यक्ति हैं। और वो अकेले ही एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो अकेले ही सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है। तो यही बात यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ओ, सारे जीव ही जीव है मतलब सभी जीवात्मा है, ये कहना चाहते हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। ब्रह्मा जी से ऊपर क्षमता वाले, सबसे ऊपर क्षमता वाले जीव कौन से हैं? जस्ट ऊपर वाले जीव नहीं बोल रहा हूं, कॉन्शियस व्यक्ति। ब्रह्मा जी के जस्ट ऊपर वाले कौन से हैं? शंभो, शंभु जी, शिव जी। जीव नहीं है वो। और फिर शिव जी के ऊपर अगर आप जाएंगे तो फिर भगवान विष्णु आ जाएंगे। यस। जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति हैं, उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति हैं। उद्धव द्वारकाधीश प्रभु, आप ही अपनी गर्दन क्यों उठाए? जब मैंने उद्धव द्वारकाधीश बोला तो आपने क्यों ध्यान दिया? क्योंकि आपको बोला। आपको कैसे पता कि आपको बोला? अच्छा, ये कौन सी शक्ति का उपयोग करके आप समझ गए कि मैंने आपको ही पुकारा? वेरी गुड बॉय, यस। अब तो समझ में आ ही गया, इसीलिए रिपीटेशन जरूरी। ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति का मतलब क्या है? मैं हूं, वेरी गुड। और हाँ, अन्य से अलग हूं, समझ में आया? अमरनाथ प्रभु, आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? आई एम देयर एंड आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस ऑफ योर इंडिविजुअलिटी। मेरे व्यक्तित्व के प्रति सचेत होना, है ना प्रेम कृष्ण प्रभु? यस। तो उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है, मतलब भगवान भी सचेत व्यक्ति है। वो जानते हैं कि वो हैं। किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है। और उत्कृष्टतम मीन्स बेस्ट इंटेलिजेंस, सर्वश्रेष्ठ।
और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हों। तो इसमें तो कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, तो समझ में आ गया होगा एकदम सी बात। अचिंत शक्तियों का अर्थ थोड़ा समझ लेना चाहिए। अचिंत मतलब भौतिक बुद्धि से हम उसको नहीं समझ सकते। मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूं। आम आम करने से कितने आम आ जाते हैं हमारे पास? एक भी नहीं। राम राम करने से कितने राम आ गए? एक ही राम आते हैं, लेकिन राम आ जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? ये कैसे हो गया? ये अचिंत्य बात है। आम आम करने से कितने आए आम? एक भी नहीं। और राम राम करने से कितने राम आए? एक। सारे क्या? एक ही राम। राम तो एक ही हुए। वैसे सारे भी कह सकते हैं, बलराम भी आ गए, परशुराम भी आ गए, और दाशरथी राम भी आ गए, ऐसे करके कह सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो अचिंत शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। इसको जीव को समीपात कहते हैं कि जब तक हम भगवान की अचिंत शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम भगवान की अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। समझ ही नहीं पाएंगे भगवान की बात को। भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है। कैसे? भगवान की अचिंत शक्ति से। यस। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं। कट्टर मतलब, कट्टर मतलब होता है स्टबर्न, जिद्दी, जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। श्रील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। परमम परमेश्वरम। कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने? गीता में कि चैतन्य चरितामृत में? श्रीमद् भागवतम में। किन की टीका में पढ़ा था आपने? अब दिख रहा है कि नहीं? यस। परमम परमेश्वर, यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि व्यासदेव ने भगवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया है। परमेश्वर का अर्थ है ईश्वर मतलब नियामक, और परमेश्वर मतलब उनसे बड़ा कोई नियामक नहीं। श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अब आप ये देखिए, ये भगवान कब बोल रहे हैं गीता में? 7वें अध्याय में। और यहाँ भगवान कृष्ण को परमेश्वर के रूप में व्यासदेव कब बोल रहे हैं? पहले ही श्लोक में। पहले ही श्लोक में एकदम स्थापित कर दे रहे हैं कि कृष्ण भगवान हैं। कोई संशय करने की जरूरत इसमें नहीं है। दोनों ही आध्यात्मिक रूप से बराबर बात है, लेकिन आप देखिए फिर भी अगर कोई दूसरा अध्याय तक भी पढ़ेगा तो ठीक ठीक नहीं समझ पाएगा कृष्ण भगवान है। भगवान अपने बारे में कुछ इतना बोले नहीं शुरुआत में। है श्री भगवान वाचा भी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो प्रथम अध्याय पढ़ा तो भी ठीक ठीक नहीं समझ पाएगा कि कृष्ण भगवान है। अगर ऑब्वियसली भक्तों का संग करेगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि माधव का अर्थ है लक्ष्मीपति भगवान, तो समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद जी की तात्पर्य पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा, वो तो इंट्रोडक्शन पढ़ेगा तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां तो एकदम स्पष्ट है पहले ही श्लोक में कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान कर रहे हैं, एकदम सीधे। आचार्य एक और बात देखिए, भगवान का अंतिम आज्ञा भगवदगीता में क्या है? मन मना, अपने मन को मुझ में लगाओ। और यहां क्या कह रहे हैं? धीमहि, हम अपने मन को भगवान में लगा रहे हैं। अब दिख रहा है कि जहां भगवत गीता समाप्त हो रही वहीं से भागवतम उठ रही मतलब स्टार्ट हो रही है। कैन यू सी दैट? आपने सुना कई बार होगा, लेकिन अब इसका प्रमाण दे सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं मन मना, और यहां बोल रहे हैं धीमहि। है कि नहीं? यस। भगवत गीता में भगवान, हम पढ़ लिए इसको, इसलिए श्री व्यासदेव तुरंत उन परतत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन दशम स्कंद में हुआ। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। ये प्रभुपाद एक सोचने वाली बात है। निष्ठाहीन व्यक्ति क्यों कह रहे? निष्ठाहीन व्यक्ति मतलब जिसकी श्रद्धा नहीं है। तो अब प्रश्न बनेगा, भाई जिसकी श्रद्धा नहीं है वो दशम स्कंद क्यों पढ़ेगा? ये आपको कुछ अजीब सी बात नहीं लग रही है? देखिए, दिक्कत यह है कि वह कृष्ण को भगवान के रूप में ठीक से समझा नहीं है, और वह रासलीला पढ़ के क्या सोचता है
कि अपनी भी तो रासलीला होनी चाहिए। अरे भाई, कृष्ण की 16,000 रानियां हैं, करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, तो कम से कम 16 गोपी तो मैं भी रख सकता हूँ। और ये मजाक की बात नहीं है। हम एक धूर्त व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने कुछ भक्त लड़कियों को इस प्रकार से बोल करके शोषण करने का प्रयास किया। हमको नाम तो रखना भी नहीं चाहते क्लास में इस प्रकार से, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अरे तुम गोपियों वाली भक्ति कैसे सीखोगे जब तक तुम इस प्रकार से गलत संबंध स्थापित नहीं करोगे। मुझे इतना उसका क्या, कुछ मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, बट ऐसे और वो लड़कियां भ्रमित भी हुई इस प्रकार से। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि कृष्ण और गोपियों में स्त्री पुरुष का संबंध है, जिस प्रकार से इस जगत में यहाँ पे देखा जाता है, और उस प्रकार से वो अपनी काम इच्छाओं को उन लीलाओं को वर्णन करके पूर्ण करना चाहते हैं। तो इस प्रकार यानी कि उनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो केवल कृष्ण की लीलाओं का गलत रूप से उपयोग करना चाहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं निष्ठाहीन व्यक्ति। अगर ऐसा ही होता तो व्यासदेव पहले ही दशम स्कंद की लीलाओं का वर्णन करते, फिर क्यों वर्णन करते पूरा भगवान कौन है, भगवान का तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है कि नहीं? प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद से पूछा गया कि क्या हम कृष्ण राधा कृष्ण की लीला सुन सकते हैं, तो कहते हैं अगर आप सुन रहे हैं और आप कामुक हो रहे हैं तो उसका मतलब अभी आप योग्य नहीं है, अभी मत सुनिए। इसीलिए सिद्धांत सुनना बहुत जरूरी है। हमारे लिए तो अभी हम लोग चरण कमलों में ही पड़े रहे इस जीवन में, यही बहुत बड़ी बात है। प्रथम स्कंद को ही ठीक से समझ लें इस जीवन में तो बहुत बड़ी बात है। जिनमें ठीक है, श्रीमद् भागवतम का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुहितम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो ले, तब तक वह भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से नहीं समझ सकता। प्रभुपाद क्या शब्द यूज कर रहे हैं? पूज्य दिव्य लीलाएं। अन्यथा अगर ये कोई काम व्यापार होता तो सुखदेव गोस्वामी क्यों इसको वर्णन करते और परीक्षित महाराज जी क्यों सुनते? स्वाभाविक सी बात है। और अभी आप प्रथम स्कंद में ही देखोगे, शौनक आदि ऋषि सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि यदि इसमें इस विषय में कृष्ण कथा है तो हमें बताइए। इतना वो लोग सेलेक्टिव हैं कि एक अक्षर भी कृष्ण कथा के अलावा वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो रासलीला का वर्णन जब सूत गोस्वामी कर रहे हैं दोबारा से भागवत बोलते हुए, तो ऑब्जेक्शन नहीं करते ये क्या बोल रहे हैं आप, इतने सारे ऋषि मुनि बोले, तो सोच के बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। कोई बोला ऐसा? कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसका मतलब ये प्योर शुद्ध कृष्ण कथा है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और मान लो कोई गलत आदमी, कोई आदमी गलत कार्य करेगा तो उसको छपवाएगा शास्त्र में कि सब लोग उस पर, और उस पर लोग उस पर आचार्यगण टीका करेंगे, बताइए। तो वहीं से हमारी श्रद्धा का निर्माण हो जाना चाहिए। जैसे श्रीधर स्वामी जी से आप लोग मिले हैं, अमरनाथ जी आप मिल के आए श्रीधर स्वामी से, कर्णामित प्रभु इज योर फ्रेंड श्रीधर स्वामी। तो श्रीधर स्वामी जी पे हमें श्रद्धा कैसे है? महाप्रभु के ऊपर के द्वारा श्रद्धा है, गुरु को नहीं माने। जब महाप्रभु ने गुरु मान रहे हैं, हाँ प्रमाणिक व्यक्ति हैं, हम तो उनको व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं, फिर उनकी हम कृति पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कितने महान भक्त हैं। मेक सेंस टू यू? तो इस प्रकार से मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, तो महान ऋषि गण नारद जी, व्यासदेव जी पूरी तरह काम वासना से मुक्त हैं, वह रासलीला को सुन रहे हैं या परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है वो दिव्य बात होगी, अन्यथा संभव नहीं है कि वह इस कथा में बिल्कुल भी संलग्न हो पाते। ठीक है, तो प्रपात कह रहे हैं कि बिना शुरुआत की सिद्धांत को समझे अगर कोई रासलीला सुनता है तो उसको वो दुर्गति को ही प्राप्त होगा। जैसे जिसका डाइजेशन कमजोर हो, उसको अगर आप बहुत खीर पकौड़ी दे देंगे तो क्या होगा? वो और बीमार हो जाएगा। ठीक है, खीर पकौड़ी अच्छा है लेकिन डाइजेस्ट हजम करने की शक्ति होनी चाहिए, ये बात है। एक बात इसमें अच्छा है, श्रील प्रभुपाद जी से कोई भक्त बोल रहे थे, गृहस्थ भक्त थे शायद, बोले कि हमें रासलीला सुननी है। प्रभुपाद ने कहा नहीं आप योग्य नहीं, नहीं नहीं हम सुनना चाहते सुनना चाहते सुनना चाहते, ऐसे बोलते रहे। तो प्रभुपाद जी फिर बोले मैं योग्य नहीं बताने के लिए बोले कि मैं योग्य नहीं हूँ, आप हो सकते हैं योग्य सुनने के लिए, लेकिन हम योग्य नहीं। तो इस प्रकार से हमें अपना अधिकार देखना चाहिए। हर चीज में अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकार देख करके व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। ठीक है, यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व
वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आह्वान करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? देखिए, ऐसा नहीं चाह रहे हैं व्यासदेव जी की कि जीव कभी रास लीला का आस्वादन करने में समर्थ ही ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ऐसा होता तो वह लिखते ही नहीं, रखते ही नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि उसका क्रमिक विकास हो। जैसे समझिए, जब नर्सरी में बच्चे को ABCD सिखाई जा रही है, तो क्या जो टीचर पढ़ा रहा है वो ये चाहता है कि बच्चा आगे जाकर कभी शेक्सपियर का नॉवल ना पढ़े? व्हाट इज आंसर? जब 1+1 2 पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स का टीचर, तो क्या चाहता है कि बच्चा आगे जाकर कभी कैलकुलस ना पढ़े? ठीक है ना? तो लेकिन अब अगर बच्चा कहे नहीं अभी मुझे कैलकुलस पढ़ाओ, नर्सरी का बच्चा कैलकुलस या कैलकुलस, अज्ञान याद है ना आपको? वो अज्ञान याद है आपको? अज्ञान का अंधकार। तो इमेजिनरी नंबर्स और जो भी सारे कुछ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि टीचर के मन में ये एक उद्देश्य है कि बच्चा आगे जाकर ये सब उच्चतर ज्ञान पढ़ेगा। लेकिन इस समय उसको 1+1 2 ही पढ़ना पड़ेगा, इस समय उसको ABCD ही पढ़ना होगा। बेसिक बात पढ़नी होगी। अब यह नहीं सोचना चाहिए कि जब जन्माद्य से पढ़ रहे हैं तो ये निम्न है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ खाली, लेकिन पहले सिद्धांत में व्यक्ति को फिक्स होना पड़ेगा, तब जाकर वह आगे भगवान की लीलाओं को ठीक ठीक समझ पाएगा। इंग्लिश में भक्ति रसामृत महाराज इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। इफ द तत्व इज नॉट क्लियर, then the past tense will be misunderstood and misapplied. क्या हो गया? आवाज तो आ रही होगी, आवाज भी नहीं आ रही? ओह, अब तो मुझे कुछ भीख मांगनी पड़ेगी, खुरा नट दे दो। भिक्षाम देही। ओके, anyhow I think my net will work a little bit. I'll disconnect. It will work, it should work. हरी हरी, आ गया मैं वापस, आ गया प्रभु जी, आ गया। नहीं आया? आ गए वापस। अभी भी इसमें कमी दिखा रहा है, आवाज नहीं आ रही? ओह अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा। ठीक ठीक, हरि बोल हरि बोल। कहाँ थे हम? कहाँ थे? हाँ, तो बात ये हो रही थी कि धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार विकास कर सके और फिर वह लीलाओं का आस्वादन कर सकते, इसलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। यह गायत्री मंत्र प्याज लहसुन खाने वाले भी लोगों के निमित्त है। लिखा है इसमें? नहीं लिखा है। यह गायत्री मंत्र अध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। मैं कल एग्जाम्पल दे रहा था, हमारे रिश्तेदार थे। क्या हुआ? हाँ, अरे हाँ, कहाँ कहाँ प्याज लहसुन पहुंच गया हूँ। वो बोल रहे थे कि when the tattva is not misunderstood, when the tattva is not clear, then the leela, the pastimes will be misunderstood and misapplied. जब भगवान के तत्व को ठीक से नहीं समझेंगे तो भगवान की लीला को ठीक से समझेंगे नहीं और उसका गलत एप्लीकेशन करेंगे। अरे, भगवान श्री राम ने शिव जी की पूजा करी है, मुझे भी शिव जी की पूजा करनी चाहिए। क्यों? देखो, भगवान श्री राम ने पूजा करी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं भगवान श्री राम पूजा कर रहे हैं कि उनके भक्त है, और दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे देवताओं की पूजा करना चाहिए, ऐसे बोल देंगे। फिर आवाज गई, हरि बोल। तो हम ऐसा करते हैं, क्लास जहां से रोक, ए देखो, अरे अभी क्यों कॉल कर रहे हो, मेरे क्लास चल रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसको ले लीजिए, फोन आता है तो काट दीजिएगा। दिस इज टू मच डिस्टर्बेंस टुडे। ओके, हम यहाँ रुक जाते हैं, फिर मैं दुखी हो रहा हूँ। आ रही है आवाज? आ रही है? कहाँ आवाज आ रही है? आ रही है? जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। इसकी व्याख्या मैं कल भी कर रहा था। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सत्गुणी होना चाहिए। तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। तो ये गायत्री का क्यों उच्चारण कर रहे हैं, समझ में आ गया? वो अगर जो ब्राह्मणी का सत्गुणी व्यक्ति है, अगर उसका उच्चारण करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान की दिव्यता को समझ पाएगा।
अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, कोई प्रश्न अगर किसी भक्त का है तो हम ले लेते हैं। आज बहुत नेट डिस्टर्ब हो रहा है, फिर वो क्लास ठीक से नहीं हो पाएगी। क्या प्रश्न है जरा देख लेता हूँ। ओके, एक अनाउंसमेंट भी है छोटा सा कि वो भागवत क्विज करके ग्रुप शुरू हो गया, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत रुचि लगेगी, जो प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी में है ऑब्वियसली। कल एकादशी है। सुखदेव गोस्वामी, प्रश्न है कि सुखदेव गोस्वामी को ये ज्ञान भागवतम का व्यासदेव जी की कृपा से प्राप्त हुआ या भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ। तो स्पष्ट है व्यासदेव जी ने उनको ये ज्ञान दिया था। और कोई प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद जी का क्या उद्देश्य था कृष्ण बुक को अलग से लिखने के लिए? श्रील प्रभुपाद जी जान रहे थे कि उनके पास समय बहुत कम है और इस कारण से दशम स्कंद की लीलाओं का वर्णन वह क्रमिक रूप से अगर भागवतम पे टीका लिखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए सार रूप में उन्हें प्रस्तुत कर दिया ताकि वह भक्त लोग भगवान के दशम स्कंद की लीलाओं को पढ़ के उनसे आकर्षित आकर्षित हो सकें। और प्रभुपाद जी उसमें बहुत सारी फिलॉसफी मिश्रित करके देते हैं। ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन इससे पहले